आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हम डेली लाइफ में डील करते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो। तो रियल लाइफ से अगर मैं आपको समझाऊं तो आजकल जो बच्चे हैं, बहुत लोग हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में फेमस होना चाहते हैं, जहाँ पे फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं, लाइक इंक्रीज होते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये आप कैसे काउंट करते हैं? नंबर से। ये होगी हमारी रियल लाइफ। रियल लाइफ की बात करें तो आप अपने आसपास अपने क्लासरूम में भी देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स कितने हैं, आपके स्कूल में कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं। ये आ गए आपके नंबर्स। इसके बाद हम बात करें टाइम, तो टाइम भी एक नंबर ही है। इसी प्रकार से जो नंबर नेचुरली अगर होते हैं हमारे यूनिवर्स में, उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आई होप आप लोगों को नेचुरल नंबर्स क्लियर है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं, यानी जीरो भी एक नंबर है, जीरो जिसका कोई महत्व नहीं है ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन अगर हम इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं हमारे होल नंबर्स, जो कि कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। आई होप आपको नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स क्लियर है। फिर से मैं होल नंबर रिपीट कर देती हूँ। होल नंबर्स कैपिटल W से डिनोट होता है, और ये जीरो से स्टार्ट होके हमारा जाता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इससे पहले मैं आपको या इसके बाद में आपको इंटीजर्स बताऊं, इंटीजर्स बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ तीन दोस्तों की, यानी A, B और C हमारे तीन दोस्त हैं। A एक ऐसा दोस्त है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसके पास बहुत सारा पैसा है। और सी एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा बेचारा कर्जे में डूबा रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते। यानी जो सी है हमेशा माइनस में चलता है, और जो आपका ए है ये हमेशा पॉजिटिव में चलता है। रही बात बी की, ये एक ऐसा दोस्त है इन लोगों का जो ना तो सी को कुछ देता है और ना वो ए से कुछ लेता है। यानी अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो बी एक ऐसा नंबर है जो शून्य पे चल रहा है, यानी जीरो पे। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। एंड इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो इंक्लूड करते हैं, उसके साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड करते हैं, एंड इसके साथ ही वो नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि आपके नेचुरल नंबर्स कंटेन करते हैं, होल नंबर्स कंटेन करते हैं, उसी के साथ साथ सारे नेगेटिव नंबर्स को भी वो कंटेन करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जीरो को इंक्लूड करते हैं। बात इंटीजर्स की कर ले तो इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच कंटेन योर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विद ऑल द नेगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़ा है। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि बोर्ड में विजिबल है? आप में से कोई भी बोल पाएगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है हमारा 1। वहीं मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा है, क्या मुझे बता पाएंगे? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। बहुत बच्चे हैं जो कि बोल पाएंगे यस, और बहुत बच्चे थोड़ा सा अपने आप में डाउटफुल होंगे। तो लेट मी क्लियर दिस क्वेश्चन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लेती हूँ, मैंने बोर्ड पे लिखा है 5, 5 में +1 मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला?
6। अब एक और स्टूडेंट पूछेगा कि मैम 6 से ज्यादा तो नंबर एक और 7 है, फिर 8 है। इसी तरह से ये नंबर चलते जाते हैं अप टू इंफिनिटी, यानी हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। यही बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर में सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? इट इज विजिबल, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? जिस तरह से नेचुरल नंबर्स मूव ऑन करते जाते हैं उसी तरीके से हमारे होल नंबर्स भी कंटिन्यूअसली चले जाते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा? इन्फिनिट। अब इसमें एक और चीज मैं आपको एड ऑन करना चाहती हूँ, एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहती हूँ। जो नेचुरल नंबर्स है, अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इज ऑल नेचुरल नंबर अ होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो माय आंसर विल बी यस। अगर मैं इसका वाइस वर्सा आपसे पूछूं, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? तो योर आंसर शुड बी नो। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर किससे स्टार्ट हुआ? 0। हमने जब 0 ऐड ऑन कर दिया तो वो होल नंबर बन गया, राइट? तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो हमारे ऑटोमेटिकली होल नंबर्स होंगे, और जितने भी होल नंबर्स है वो हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। वाइस वर्सा अगर मैं बोलूं, होल नंबर इज अ सुपरसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़ा है, राइट? अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो होल नंबर्स है, इज ऑल होल नंबर अ नेचुरल नंबर? नहीं। इज ऑल होल नंबर इंटीजर्स? क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। योर आंसर शुड बी यस। तो आई कैन से होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर।